चलिए अभी देखते हैं हमको सॉल्यूशंस ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस टू रिलेटेड टू अल्केन। तो पहले रिएक्शन में हमको बोला था रिएक्शन में प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने हैं। तो रिएक्शन नंबर 1 एंड 2 जो है ना, दीज आर व्हाट एग्जांपल्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। तो इसमें क्या दिख रहा है हमको, कार्बन नंबर 1 एंड 5 पर ब्रोमीन और कार्बन नंबर 3 पर 2 क्लोरीन है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ का रेडिकल यहाँ से एक 3 मेंबर्ड रिंग और यहाँ का रेडिकल यहाँ से एक और 3 मेंबर्ड रिंग है ना। तो इससे एक प्रोडक्ट ये बन सकता है और ये कौन सा बन जाएगा, तो बोलेंगे ये टर्मिनल 1 और 5 कार्बन पर जो रेडिकल है वो आपस में जोड़कर 5 मेंबर्ड रिंग बना ले, तो ये दोनों क्लोरीन प्रोडक्ट में वैसे के वैसे ही चले जाएं। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा, इस सेकंड क्वेश्चन में ये क्या रहेगा, यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल, तो ये बन गई रिंग बन गई यहाँ पर, इससे बाइसाइक्लो कंपाउंड बन गया। इस कार्बन पर एक क्लोरीन छूटा हुआ है, इस कार्बन पर भी क्लोरीन है, तो इसकी आपस में रिएक्शन से क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक प्रोडक्ट और बन जाता है। आगे समझ में, दिस इज अनदर प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है ना, बट इसको अपन नहीं, कार्बन नंबर 1 ये 2 और ये 3, तो 1 और 3 के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है ये, बट वो ज्योमेट्री से ढंग से दिख नहीं रहा है, इसलिए उसको अपन इस तरीके से बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ जो हैं ये क्या है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कोल-बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन के बाद ना रेडिकल बनकर फ्रेगमेंटेशन से यहाँ रेडिकल बनेगा और यहाँ, और रेडिकल रेडिकल में बॉन्ड बना दिया, तो क्या बन जाएगी यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड विद बेंजीन। दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर फोर्थ वाले में क्या है, फिर से 4 COO नेगेटिव ग्रुप्स दिए हैं हमको, है ना। टोटल कार्बन कितने थे, स्ट्रेट चेन में देयर वर 10 कार्बन एटम, इसमें 5 और 6 पर ये लगा हुआ है COO नेगेटिव CO नेगेटिव। ठीक है, सबका ऑक्सीडेशन, सब में CO2 का फ्रेगमेंटेशन और फिर रेडिकल का फॉर्मेशन। तो यहाँ का रेडिकल जुड़ गया और ये रेडिकल जुड़ गया, तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। फिर कौन सा, ये रेडिकल और ये रेडिकल जुड़ जाए तो ये एक 5 मेंबर्ड रिंग, और ये रेडिकल जुड़ जाए तो ये भी एक 5 मेंबर्ड रिंग, तो उससे ये बन सकता है। तो ये दो प्रोडक्ट्स तो सिग्निफिकेंटली मिल जाएंगे, है ना। एक ये प्रोडक्ट हमने बनाया, दैट इज गोइंग टू बी वेरी रेयर, क्योंकि यहाँ का रेडिकल और यहाँ का रेडिकल, इससे वो जो 8 मेंबर्ड रिंग बनेगी, तो 8 मेंबर्ड रिंग का बनना इज रियली डिफिकल्ट। समझ आ रही बात ये, तो ये प्रोडक्ट काफी कम बनेगा। उस 8 मेंबर्ड रिंग में इन दोनों के बीच में रेडिकल के बाद पाई बॉन्ड बन जाए, ये तो हो सकता था, बट 8 मेंबर्ड रिंग का बनना बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, तो दिस विल बी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रोडक्ट। समझ आ गई बात ये है। अब इसके बाद हमसे सेकंड क्वेश्चन बोला है कि कुछ कंडीशंस दिए, इनको जमाते हुए हमको क्या करना है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना है और फिर उसका IUPAC नेम बनाना है ना। तो अब क्या बोला है इसमें कि C8H18 जिसमें सिर्फ 1 डिग्री हाइड्रोजन ही हो। ठीक है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हमको बनाना है ना, विच कंटेन्स ओनली 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो 1 2 3 4 ये 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन ले ली, कार्बन नंबर 2 और 3 दोनों पर हमने दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो अब क्या यहाँ पर ये सारे हाइड्रोजन जो किस पर आ गए, पूरे 18 हाइड्रोजन मिथाइल पर, और वो क्या थे, देवर 1 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है 4 डिग्री कार्बन आइटम जिस पर कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये C8H18 का क्या बन गया, वो स्ट्रक्चर बन गया जिसमें क्या थे, सिर्फ 1 डिग्री हाइड्रोजन ही थे। IUPAC नेम तो आ जाएगा बनाना, है ना। फिर उसके बाद बोला है C6H12 विथ ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन, है ना। अब C6H12 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है ना, मतलब इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड है ना, तो हम एक रिंग बना देते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन बनाया हमने, जिसके सारे ही कार्बन एटम्स कैसे थे, देवर 2 डिग्री, और इसलिए उनसे कनेक्टेड हाइड्रोजन कैसे थे, देवर 2 डिग्री हाइड्रोजन। आगे समझ में, है ना। इसके बाद थर्ड वाला है C6H12 विथ ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन, है ना, ऐसा बोला है। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हमने इसके लिए ले लिया, फिर से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 था, तो क्या ले लिया हमने, रिंग बना लिए, और क्या कर दिया, इस पे एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल लगा दिए, तो इन दोनों मिथाइल के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन 1 डिग्री हो गए, और CH2 ये वाले हाइड्रोजन कैसे हो गए, दे आर 2 डिग्री। So this compound contains only 1 degree and 2 degree hydrogen. Clear है ना। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन है C8H18 that is 12 1 degree hydrogen and 2 3 degree hydrogen। इसमें ध्यान रखना है, ओनली नहीं बोला है, जैसे ऊपर अपन ने ओनली बोला था, फ्लो में इसका आंसर भी वैसे ही नहीं ढूंढना था। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जिसमें 12 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे और 2 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे,
तो ये स्ट्रक्चर इसकी 6 कार्बन की सीधी चेन बना दी, कार्बन नंबर 3 और 4 पर मिथाइल लगा दिया, तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, 3 3 3 3 12 हाइड्रोजन हो गए। इस 3 डिग्री पर एक हाइड्रोजन, इस 3 डिग्री पर एक और हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गए, 3 डिग्री पर 2 हाइड्रोजन हो गए। ये CH2 2 डिग्री था, ये CH2 भी 2 डिग्री था। क्लियर है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो है, इस नेक्स्ट वाले में क्या है, तो बोलेंगे इट इज 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, 6 कार्बन की चेन, फिर से कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 पर मिथाइल लगा दिया, तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन 1, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन 2, ये 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 12 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। इसमें भी 2 डिग्री है, रहने दो, पर ऑनली बोले ही नहीं था। समझ आ गई बात ये, तो इसके लिए 2 आंसर्स हो सकते हैं। क्लियर है ना। अब इसके बाद फिर थर्ड वाला क्वेश्चन इसमें बोला है कि 4 डिफरेंट साइक्लोअल्केन्स हैं जो सभी क्या देते हैं, मिथाइल साइक्लोपेंटेन देते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाने पर, है ना। क्या है, 4 डिफरेंट साइक्लोअल्केन्स हैं जो मिथाइल साइक्लोपेंटेन दे रहे हैं, क्या करवाने पर, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाने पर। इनके सबके स्ट्रक्चर बताने हमको, और इसमें बताने कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, मतलब क्या करना है, साइक्लोपेंटेन बनाना और एक ग्रुप मिथाइल वाला लगाना है, और उसके बाद क्या करना है, पाई बॉन्ड की पोजीशन को हमको चेंज करते जाना है। तो पाई बॉन्ड कहाँ हो सकता है, यहाँ, फिर पाई बॉन्ड रिंग के अंदर चला जाए इन दोनों के बीच में, फिर वो आ सकता है यहाँ, और फिर वो आ सकता है यहाँ। समझ आ गई बात ये। इनमें अब क्या बोला है कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, ये भी ढूंढना है। तो ये क्या है, दिस इज द ओनली ऑप्टिकली एक्टिव वन, बिकॉज दिस कार्बन इज व्हाट दैट, कायरल कार्बन। समझ आ गई बात ये, है ना। तो ये 4 इसके ऐसे कंपाउंड्स रहेंगे जो हाइड्रोजनेशन पर क्या देने वाले थे, मिथाइल साइक्लोपेंटेन देने वाले थे। क्लियर है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इन अल्कीन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ C6H13Cl विद जिंक एंड एसिड डिड्यूस स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अल्केन। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है क्वेश्चन में, इस वजह से इसके आंसर एक से ज्यादा हो जाएंगे, है ना। C6H13Cl, ठीक है, इससे C6H14 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाला अल्केन। तो एक अपन ने वो जो पिछले मिसलेनियस 1 में क्वेश्चन किया था ना, वहां पर भी C6H13Cl था, तो उसके अपन ने 4 मतलब वो 4 बेसिक चेन बनाई थी, और उसमें अलग अलग फिर अपन ने क्लोरीन की जगह लगाई थी ना, तो वो सारे इसके आंसर्स हो सकते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये क्लोरीन यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, ठीक है। फिर इसमें ये क्लोरीन यहाँ 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 या यहाँ यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर ये था, इसमें क्लोरीन यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इन तीनों में से कहीं पे लगा दिया। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो ये अब इसमें एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो सारों को अपन आंसर बोल देंगे, क्योंकि हमको अल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चीज नहीं दी है, इसलिए आंसर एक से ज्यादा यहाँ हो सकते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, सिंपल है, Cl हट के क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, जहां भी होगा वहां पे रिडक्शन से, ठीक है। और एक और पार्ट है इसमें कि हमको वैसे अल्कीन, तो सर इसमें अल्कीन कौन सी बन जाएगी, हेक्स-1-इन, हेक्स-2-इन और हेक्स-3-इन, ठीक है। ये 3 अल्कीन होंगी जो भी क्या करने वाली है, हाइड्रोजनेशन पर n-हेक्सेन देने वाली है। समझ आ गई बात ये, इसे इसके लिए जमा लेना, ऐसे इसके लिए जम जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, अरेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो इट इज पेंटेन हेक्सेन एंड 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसमें बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पेंटेन का मॉलिक्यूलर मास हेक्सेन, ये दोनों हेक्सेन के आइसोमर्स हैं, तो पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम हो जाएगा, और हेक्सेन के दोनों आइसोमर्स में क्या बोला है हमने कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम कम होता जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हेक्सेन का, फिर हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, फिर हो जाएगा किसका, दैट इज ऑफ पेंटेन। आगे समझ में है ना। पेंटेन का कम मॉलिक्यूलर मास कम होने की वजह से, हेक्सेन का ज्यादा क्योंकि ये स्ट्रेट चेन था, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का हेक्सेन से कम, क्योंकि क्या है ये ब्रांचिंग वाला आइसोमर है ना, तो ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना। इसके बाद फिर सेकेंड वाला जो इसमें मेल्टिंग पॉइंट का बोला था, तो मेल्टिंग पॉइंट में कौन सी चीज है, ऑल्टरनेशन इफेक्ट लगने वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑक्टेन का सबसे ज्यादा,
फिर हो जाएगा हेक्सेन, इवन कार्बन नंबर, ठीक है। इसके बाद फिर हो जाएगा किसका, हेप्टेन, फिर हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में मतलब कौन सी वाली चीजें वो दोनों देखने को मिलती है, जो मैंने आपको क्लास में बोल के बताई थी, कौन सी वाली, तो हमने बोला था दैट इज इवन कार्बन नंबर वालों की क्या होते हैं, लोअर होमोलॉग से काफी ज्यादा, हायर से कम, बट क्या हो जाएगा उसके काफी क्लोज। तो इसमें सीरीज में दोनों टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं कि जैसे यहाँ क्या हो रहा है, हेक्सेन का पेंटेन और हेप्टेन दोनों से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है हमको कहीं कहीं सीरीज में, ठीक है। तो ऐसा जनरलाइज्ड ट्रेंड नहीं है, बट कौन सा ऑब्जर्वेशन इज डेफिनेटली ट्रू, तो हम बोलेंगे इवन कार्बन वालों का क्या रहेगा, लोअर होमोलॉग से काफी ज्यादा होता है, दैट इज फिक्स। समझ आ गई बात ये, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना तो याद रखने वाली चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला अपन ने ऑर्डर, ऑक्टेन का सबसे ज्यादा, फिर हेक्सेन इवन कार्बन होने की वजह से, फिर हेप्टेन का ज्यादा रहेगा, उसके बाद सबसे कम हो जाएगा पेंटेन का। क्लियर है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, इट इज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें सबसे कम तो अल्केन का हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीन जो दिए वो अल्काइल हैलाइड्स हैं, तो उनमें क्या रहेगी, पोलैरिटी होती है, तो इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होता है। और इनमें अपन डिफरेंस देख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। तो क्या हो जाएगा इसमें, सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका 3 ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि ब्रोमीन वाले का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का नंबर सेम था। उसके बाद किसका हो जाएगा, 3 डाइक्लोरोपेंटेन, इसमें 2 क्लोरीन है, बट दोनों क्लोरीन का मिलकर भी मॉलिक्यूलर मास ब्रोमीन से कम रहता है, ठीक है। थर्ड नंबर पर हो जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन, तो सबसे कम हो जाएगा किसका, दैट इज 3 मिथाइल पेंटेन का। आगे समझ में है ना। इसके बाद फोर्थ वाला है सॉल्युबिलिटी मीथेनॉल के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये हम कैसे देखेंगे, दैट इज पोलैरिटी से, है ना। तो सबसे ज्यादा तो कौन हो गया, क्लोरोइथेन, क्योंकि कार्बन का नंबर भी कम था और पोलैरिटी थी, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन की इन दोनों ओपन चेन वालों से ज्यादा रहेगी, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में क्या हो जाता है, रिंग के बन जाने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो हम बोलेंगे क्या है, नॉन पोलर लेसर सरफेस एरिया, तो सेकंड नंबर पर ये सॉल्युबल रहेगा। और हेक्सेन और 2 मिथाइल पेंटेन में इसका सरफेस एरिया कम है, तो हम बोलेंगे रिलेटिवली कम कैसा रहेगा, मतलब नॉन पोलर पार्ट कम दिखेगा सरफेस एरिया कम होने की वजह से। तो थर्ड नंबर पर इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, और सबसे कम सॉल्युबल कौन रहेगा, दैट इज हेक्सेन। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर 6 नंबर वाला जो है, इसमें हमसे क्या बोला है कि C6H14 का क्लोरीनेशन किया, और इसके क्लोरीनेशन पर सिर्फ 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हमको बताने हैं कि क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे कंपाउंड में भी सिर्फ 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 टाइप के हाइड्रोजन ही होने चाहिए। तो ऐसा स्ट्रक्चर C6H14 के लिए कौन सा, ये मिथाइल और ये मिथाइल, इनमें से कहीं से भी हाइड्रोजन हटाया क्या बना, सेम प्रोडक्ट। और ये दोनों इट इज CH यहाँ से हाइड्रोजन हटा के हमने क्लोरीन लगाया, क्या बना, सेम प्रोडक्ट। और इस वाले स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ 2 टाइप के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। क्लियर है अच्छे से है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये एन प्रोपेन का फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन कर रहा है, तो ये सारे इस रिएक्शन में क्या मिले हमको, साइड प्रोडक्ट मिले। ये कैसे मिले समझाने, है ना। तो आराम से देखा हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की कौन सी चीज होगी, यहाँ जो रेडिकल बन सकते हैं कौन से बन सकते हैं, एक तो एन प्रोपाइल बन सकता है और एक आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो 2 एन प्रोपाइल रेडिकल कंबाइन कर लेंगे चेन टर्मिनेशन में, तो ये बन जाएगा। 2 आइसोप्रोपाइल कंबाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगा। एक एन प्रोपाइल एक आइसोप्रोपाइल कंबाइन कर लेगा तो ये बन जाएगा। और क्या होता है, अल्काइल रेडिकल बने और कार्बन का नंबर 2 या 2 से ज्यादा हो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन भी हो सकता है, तो यदि इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया तो ये बन जाएंगे। समझ आ गई बात ये। तो ये वाली दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन से, और ये वाले तीनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे दिस बाय रेडिकल रेडिकल कॉम्बिनेशन। ये एन प्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल कॉम्बिनेशन से। समझ आ गई बात ये है ना। तो इन क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशन को ढंग से एनालाइज कर लीजिए तो और अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी।